देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज एक बहुत विशेष बात बताना चाहते हैं आपको। जब हम स्वाध्याय कर रहे थे, प्रतिक्रमण ग्रंथ में एक विशेष बात आई कि हम कहाँ कहाँ आसाधना कर जाते हैं। आसाधना का अर्थ है एक प्रकार से अभिनय, एक प्रकार से जब हम बहुमान नहीं करते। तो जहाँ हम आसाधना करते हैं उस आसाधना के दोषों के प्रक्षालन के लिए भी प्रतिक्रमण किया जाता है। श्रावक भी अपने जीवन में देव गुरु शास्त्र को लेकर के आसाधना करता है। एक जीवित व्यक्ति की अभिनय आसाधना समझ में आती है, लेकिन उस प्रतिक्रमण में आया कि मुनि महाराज अजीवों की भी यदि आसाधना करते हैं तो उसका भी प्रायश्चित लेते हैं। अजीव वस्तु का अर्थ है जो नॉन लिविंग है। सपोज एक घड़ी है, ये माइक है, पेन है, पेंसिल है, पेपर है ना, ये सब अजीव है। अब इनके साथ यदि हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उस पेन पेंसिल को कोई फर्क पड़ता है? आप सपोज आप जिस मंदिर में अथवा रूम में आ रहे हो, वहाँ दरवाज़ा है, आपने जोर से दरवाज़ा खोल दिया तो दरवाजे को चोट पहुँचती है? दरवाजे को कुछ हर्ट फीलिंग होती है? नहीं होती। किसी जीव के साथ हमने दुर्व्यवहार किया तो उसको हर्ट फील होगा, उसके मन को ठेस लगेगी। लेकिन जो जड़ वस्तु है उसके भीतर तो चेतना नहीं होती। हम इसे कैसे भी उपयोग में कर लेकर के आए तो इससे कोई अनुभव तो होता नहीं, तो हम चाहे जैसा कर सकते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, अजीवों की भी यदि आसाधना की हो तो उसका भी प्रायश्चित लो। बड़ी अजीब सी बात है। प्रायश्चित तो उसका लिया जाता है, दोषों की आलोचना तो उसकी की जाती है जब हम किसी की हिंसा कर रहे हैं, किसी को मारते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अथवा किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। मन से, वचन से, काया से हम बुरा सोच रहे हैं, कह रहे हैं अथवा कर रहे हैं तो उसको ठेस पहुंचती है, मन उसका दुखता है, तो वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ से पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, तो उसमें तो पाप का बंध होता है, समझ में आता है। लेकिन अच्छा जैनाचार्य कहते हैं कि नहीं, उसमें तो होता ही है। यदि आप अजीवों से भी ऐसा व्यवहार करोगे तो उसमें भी आपको पाप का बंध होगा। क्यों होगा भाई, बताओ। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक व्यक्ति जो सुख की तलाश में था, वह सुख खोज रहा था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स का नाम सुना था, दर्शन शास्त्रियों का नाम सुना था, क्योंकि जितने भी ग्रंथों को उसने पढ़ा, जितने भी लोगों से मिला, वे ग्रंथ और वे लोग उसे संतुष्ट नहीं कर पाए कि संसार में सुख क्या होता है, कैसे रहना चाहिए। तो उसने एक बहुत बड़े फिलोसोफर का नाम सुना था, अथवा यूं कह दे एक बहुत बड़े गुरु का नाम सुना था। उसके मन में इच्छा हुई कि मैंने इस दुनिया में बहुतों के साथ मीटिंग की है, बहुतों से मिला हूँ, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, अभी तक मेरे शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया है।
तो क्यों ना मैं इससे भी मिल करके देखूं, इससे भी कुछ पूछ करके देखूं कि संसार में व्यक्ति को कैसे जिंदगी जीना चाहिए। तो वह उससे मिलने के लिए जाता है, अपॉइंटमेंट लेकर के जाता है। बड़ा व्यक्ति था, जहाँ जिस रूम में था वो इंतज़ार कर रहा था, समय हो गया था और लेट होता चला जा रहा था, लेकिन एंट्री उसे नहीं मिल रही थी। जब संध्या काल का वक्त हो गया, जैसे तैसे उसका नंबर आया, वह उन गुरु के पास पहुंचा मिलने के लिए। तो खिसियाया हुआ था क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी। तो जोर से दरवाज़ा खोलता है और जब वो उस रूम के अंदर, हॉल के अंदर पहुंचता है, तो पैर से ही जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है और गुरु के पास जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझना है, आपसे अपने प्रश्नों का समाधान चाहिए। तो गुरु कहते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। बोले, सर्वप्रथम आपने जो गलती की है वो ठीक नहीं किया कार्य। जाओ उस दरवाजे से, जिस दरवाजे को तुमने लात मार करके बंद किया है, उससे क्षमा मांग करके आओ। क्या कहते हैं वो गुरु? पहले उस दरवाजे से जो दुर्व्यवहार तुमने किया है, उस दरवाजे से क्षमा मांग करके आओ, उसे सॉरी कह करके आओ। वो व्यक्ति एकदम असमंजस में पड़ गया। क्षमा किससे मांगी जाती? किसी दूसरे व्यक्ति से मांगी जाती है। वो गुरु को देखने लगा, बोले वो तो दरवाजा है, मैं उससे क्षमा मांगूंगा भी तो वो क्या मुझे क्षमा करेगा? उससे तो कुछ समझता ही नहीं है। दरवाजा तो जड़ वस्तु है, उसके भीतर तो चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, उससे क्षमा मांगने से क्या फर्क होगा? बोले नहीं, पहले आप उस दरवाजे से क्षमा मांग करके आओ, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, अन्यथा नहीं। अब चूंकि बहुत दूर से वो चल करके आया था गुरु के पास, न चाहते हुए भी, चूंकि वो गुरु अड़ गए थे, जब तक उससे क्षमा नहीं मांगोगे तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। तो मन मार करके उस दरवाजे के पास पहुंचता है और झुक करके उससे कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और क्षमा मांग करके आकर के गुरु के सामने बैठ जाता है। तो गुरु उससे पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम उस दरवाजे से क्षमा मांग रहे थे तब तुम्हारे परिणाम क्या थे? तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? वो व्यक्ति कहता है, आज पहली बार मैंने रियलाइज़ किया कि क्षमा मांगने से हमारा हृदय कितना हल्का होता है। बस गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें यही महसूस कराना चाहता था। जो व्यक्ति जड़ वस्तुओं से भी अच्छा व्यवहार करना नहीं सीख सकता है, तो वो दूसरे जीवों से अच्छा व्यवहार कैसे करेगा? यदि हमें जिंदगी में सुख पाना है, आनंद पाना है, निर्विकल्पता पाना है, तो उसकी शुरुआत दूसरों से नहीं होती है, उसकी शुरुआत स्वयं से होती है, अपने व्यवहार से होती है। यदि हम उन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ अच्छा रहना सीख जाएंगे, तो उसका असर हम पर ही पड़ेगा, उससे हमारा स्वभाव ही अच्छा होगा। प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि दूसरों को ठेस पहुँचती है अथवा नहीं पहुँचती है, दूसरा रिएक्ट करता है अथवा नहीं करता है, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्ड देता है अथवा नहीं देता है, सामने वाला लिविंग बीइंग है अथवा नॉन लिविंग बीइंग है। जब हम दुर्व्यवहार करते हैं तो समझना हम अपने मन में आवेश से भरे हुए होते हैं, अपने मन में कषायों से भरे हुए होते हैं, हमारा मन शांत नहीं रहता है, तभी हम जैसे तैसे उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, है ना। जब आप गुस्से में हो तो बर्तन उठा करके फेंक देते हो, आपको लगता है वो गिलास को फेंका तो गिलास को क्या फ़र्क पड़ा? प्रश्न गिलास को कोई फ़र्क पड़ रहा है अथवा नहीं, प्रश्न यहाँ पर है
व्यक्ति दुर्व्यवहार करता ही तब है जब वो अपने आपे में नहीं रहता है, साम्य भाव में नहीं रहता है। वो नॉन लिविंग तो एक प्रकार से निमित्त होती है। कुल मिलाकर के यदि हम किसी की आसाधना कर रहे हैं, यदि हम किसी के अभिनय करते हैं, उसका बहुमान नहीं करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम स्वयं कषायों से भरे हुए होते हैं। और जहाँ कषाय की उत्पत्ति हो जाएगी वहाँ नियम से कर्म का बंध तो होता ही है। इसलिए जैन शास्त्रों में कहा, हिंसा जानते हो क्या होती है? हिंसा की परिभाषा पता है आपको क्या है? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। बोले यदि हमारे भीतर प्रमाद का योग आ गया तो सामने वाले के प्राणों का व्यपरोपण, घात हो अथवा ना हो, लेकिन हमारे स्वयं के प्राणों का घात तो हो ही जाता है। तो आचार्य भगवान श्री अकलंक अमृतचंद्र स्वामी जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते हैं, राग द्वेष उत्पत्ति रेव हिंसा। इनमें अंदर राग और द्वेष का, कसाय का भाव उत्पन्न होने का नाम ही हिंसा है। दूसरों पर कोई असर पड़े अथवा न पड़े, व्यक्ति स्वयं का घात पहले करता है। जैसे आप किसी को कीचड़ उछाल करके मारना चाहते हो तो पहले आपके ही हाथ गंदे होते हैं। उस तक कीचड़ पहुंचे अथवा ना पहुंचे, लेकिन स्वयं के हाथ गंदे हो गए। आप किसी को गाली देते हो, अपशब्द कहते हो, वो शब्द वो सामने वाला सुने अथवा ना सुने, लेकिन आपकी जिह्वा अपवित्र पहले हो गई कि नहीं? आपके मन में संक्लेश का भाव, कषाय का भाव पहले उत्पन्न हो गया। जब आप दूध गर्म करते हो तो पहले बर्तन स्वयं गर्म होता है, बाद में दूध गर्म होता है। ठीक ऐसे ही जब हम किसी की आसाधना करते हैं, अभिनय करते हैं, तो उसकी अभिनय तो बाद में हो अथवा ना हो, लेकिन हमारा मन पहले कलुषित हो जाता है। हमारा मन स्वयं कषायों से पहले भर जाता है, स्वयं द्वेष से पहले भर जाता है। और जहाँ कषाय की उत्पत्ति होगी, द्वेष का भाव, कलुषता का भाव पैदा होगा, तो वहाँ कर्म का बंध तो अवश्य होगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जीवों की ही आसाधना नहीं होती है, अजीवों की भी आसाधना होती है। तो हमें अजीवों की आसाधना से भी बचना चाहिए, उसके दोषों की भी आलोचना करना चाहिए। तब हमारा मन पवित्र होता है और हम शुद्ध होते हैं। तो जो व्यक्ति इन जड़ वस्तुओं से अच्छा व्यवहार करना सीखता है, वो ही दूसरे जीवों से अच्छा व्यवहार कर सकता है। जो इन जड़ वस्तुओं की केयर अच्छे से नहीं करेगा तो दूसरों की केयर क्या करेगा? अब आप देखना, आप कब कब अपना मन खराब कर देते हो, आप कहाँ कहाँ अभिनय कर देते हो, बहुमान को गिरा देते हो, अपने कपड़ों को लेकर, बर्तनों को लेकर, टीवी को लेकर, मोबाइल को लेकर, पेन पेंसिल को लेकर, शूज को लेकर, है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर व्यक्ति अनर्थधन करता है। बैठे बैठे पेज फाड़ता रहता है, पेज मोड़ते रहता है। जिनवाणी भी पढ़ रहे हो तो आप पेज मोड़ दोगे, छेपा लगाने के लिए उसी को फोल्ड करके रख दोगे, है ना। अब आप जिस बुक को हाथ में पकड़े हो अपनी थाई में रख लेते हो, जंघा में रख लेते हो, तो वही आसाधना हो गई। हो जाती है कि नहीं आसाधना? आप मोबाइल में कुछ स्त्रोत खोला, आपने कोई पाठ आपने खोला और ज़मीन में रख दिया, मोबाइल ज़मीन में रख करके भक्तामर पढ़ने लगे, आसाधना हो गई? अभिनय हो गई कि नहीं हो गई? आप मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसी फेंक रहे हो, तो वो असाधना। तो जहाँ जहाँ व्यक्ति चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, चेतन हो अथवा अचेतन हो, उसके साथ मन वचन काय से दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो स्वयं का ही अहित करता है,
स्वयं का ही घात करता है, स्वयं को ही दूषित करता है और कर्म का वो बंध करता है। इसलिए कर्म बंध में जीव अधिकरण के साथ एक अजीव अधिकरण भी आया है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। वहाँ पे अधिकरण अधिकरणम जीवा जीवयो, अधिकरण जीव और अजीव दोनों। तो अधिकरण अजीव अधिकरण से भी कर्म का ये बंध ये जीव करता है, मनुष्य करता है, संसारी प्राणी करता है। इसलिए कर जाता है कि उस पर वह ध्यान नहीं देता। प्रमाद के कारण वह सबसे ज़्यादा पाप कमाता है। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय होता है, जब सावधानी हम रखते हैं कि हमें किसी भी वस्तु से दुर्व्यवहार नहीं करना है, तो जहाँ वो वस्तुओं की भी केयर अच्छी करना शुरू कर देगा तो वो अपने आप जागृत होने लगेगा, अवेयर होगा, अलर्ट रहेगा। वह किसी भी प्रकार के कर्म बंध से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हाँ, कहाँ कहाँ आप लोग आसाधना करते हो? किस किस की आसाधना? अभी तो अन्य व्यक्तियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके साथ तो करते ही हो, लेकिन जड़ वस्तुओं के साथ भी व्यक्ति बिना सोचे समझे इस प्रकार से कार्य करता है। तो हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, उस आनंद की अवस्था को पाना चाहते हैं, सुख की अवस्था को पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नेचर को देखना चाहिए, हम किन किन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो शुरुआत उन जड़ वस्तुओं से करें, अजीव वस्तु से करें। इसलिए मुनि महाराज के प्रतिक्रमण में आता है अजीवाणम अच्छा संदाय, यानी अजीवों की अति आसाधना हमने की है, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, मैं उसके लिए, उस दुष्कृत के लिए अपने आप को धिक्कारता हूँ, प्रायश्चित मांगता हूँ, तब जा करके आत्मा शुद्ध होती है। तो इतनी सूक्ष्मता से जो व्यक्ति चिंतन कर सकता है, वह व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना बचाव कर सकता है, हर परिस्थिति में बड़े आनंद से रह सकता है। तो अपने स्वभाव को देखने की कोशिश करें, कहाँ कहाँ व्यक्ति गलती कर रहा है, किन किन के साथ कर रहा है और कौन कौन सी जड़ वस्तुओं के साथ। प्राय 99.99% लोगों का ध्यान अजीवों की तरफ जाता ही नहीं, निर्जीव वस्तु के साथ जाता ही नहीं। आप सभी वस्तुओं का दुरुपयोग करते हो, उनकी आसाधना करते हो, और जो आपकी डे टू डी लाइफ में यूज आते हैं उनको ही इस तरीके से ट्रीट करते हो। तो जब इस प्रकार से ट्रीट करने वाला व्यक्ति हो जाएगा तो उसके नेचर में ही आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा। जब स्वभाव में आ जाएगा तो फिर अन्य जीवों से भी उसका व्यवहार वैसा ही होने लगता है। तो यदि हम कुछ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने आप को देखने की कोशिश करें, हम कब कब और कहाँ कहाँ किस किस के साथ अति आसाधना कर रहे हैं। और ये व्यक्ति वही अपने आप को बचा सकता है जो सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, अप्रमत्त रहता है, जागृत रहता है। वही व्यक्ति इनसे अपने आप को ऊपर उठा सकता है, इन गलतियों से अपने आप को बचा सकता है। तो चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। बात बड़ी छोटी सी है, मन कह सकता है, विचार आ सकता है, फर्क क्या पड़ रहा है किसी को? जड़ वस्तु को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। चाहे हम पेन ऐसा रख दें, चाहे वैसा रखें, बार बार खटखटाएं, बार बार ऊपर नीचे करें, फेंक दें, वो तो जड़ वस्तु है, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। उसमें आत्मा है नहीं, उसमें संवेदना है नहीं, उसमें वही फीलिंग है नहीं, उससे सुख दुख का एहसास होता नहीं है। तो क्या अंतर है? प्रश्न यहाँ पर इसका नहीं है कि उसे अंतर पड़ रहा है कि नहीं, प्रश्न इसका है कि हमारा मन कितना ऊपर नीचे हो रहा है, हमारे मन के कषाय के भाव कैसे कैसे हो जाते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ मानसिक रूप से बनाने के लिए, आनंद में हमेशा रखने के लिए ये है देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ कब कब आसाधना करते हैं। बहुत विशेष बात आती है, बड़ी सूक्ष्म बात होती है, तो इसका चिंतन करोगे तो आपका व्यवहार नेचर बहुत अच्छा होगा। ठीक है? बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।